तो बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से MP12 की एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करेंगे, जिसमें शामिल किया जाएगा घातक UCAV को। हम सभी जानते हैं कि ये भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाने वाले और इवन सर्विस में शामिल होने जा रहे पहला स्टेल्थ विमान होगा। ये हमारी कई सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा और दुश्मनों के ऊपर सरप्राइज अटैक करने में ये हमारी बहुत ही ज्यादा सहायता करेगा। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर। इसको लेकर क्या खबर निकल कर आई है। आप सभी इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो अब ये तो सही नहीं होगा कि घातक के बारे में और ज्यादा बातें की जाए, इसके स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए, क्योंकि हम लोग मल्टीपल टाइम्स इसको लेकर चर्चा कर चुके हैं। कहने का मतलब भारतीय वायुसेना में फिलहाल इस तरह का ऐसा कोई भी वेपन नहीं होगा जो इससे ज्यादा उपयोगी हो। लेकिन समस्या यही है कि ये बनेगा कब, क्योंकि इसका टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर यानी स्विफ्ट UCAV तो हम लोगों ने तैयार कर लिया, उसकी फ्लाइट टेस्ट वगैरह भी कंप्लीट कर लिए। तो वास्तविक घातक कब बनेगा, क्योंकि ये एक और कारण के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कारण ये है कि इसके अंदर हम लोग हमारे कावेरी इंजन का ड्राइव वेरिएंट इस्तेमाल करने जा रहे हैं। तो देखिए इसको लेकर कुछ खबरें निकल कर आई है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि घातक UCAV प्रोग्राम इस समय वेट कर रहा है CCS के फाइनल अप्रूवल को लेकर। यहाँ पर अक्सर पूछा जाता है कि देखिए ये CCS अप्रूवल देने में इतना समय क्यों लगाता है। भाई किसी भी परियोजना को शुरू किया है तो उसके निर्माण कार्य के लिए क्यों भला अप्रूवल की जरूरत पड़ती है और क्यों वेट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर अप्रूवल में फंड भी आवंटित करना पड़ता है और CCS हमेशा ये देखता है कि हमारे अप्रूवल से ठीक पहले तक इसकी सभी चीजें सुव्यवस्थित हो जाएं। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें तो ऐसी है जो फिलहाल सुव्यवस्थित नहीं हुई होगी, क्योंकि अगर हो गई होती तो CCS मंजूरी दे देता। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण बताया जा रहा है रशिया। जी हाँ, हमारे घातक UCAV के अंदर इस्तेमाल किए जाने वाले कावेरी ड्राई इंजन की फाइनल टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम बाकी है, जो कि रशिया में होना है और रशिया द्वारा इस समय भारत को स्लॉट्स नहीं दिए जा रहे हैं। जी हाँ, देखिए इस बात को काफी लंबा समय हो गया, लगभग 1 साल का समय हो गया है जब हम लोग स्लॉट मिलने का वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इस तरह की कोई भी हाई एल्टीट्यूड वाली टेस्टिंग फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, कोई भी टेस्ट बेड नहीं है। इस वजह से हमारी मजबूरी बन जाती है कि हम इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन का काम रशिया में करवाएं और रशिया फिलहाल हमें ये समय नहीं दे पा रहा है। तो बहुत ही निराश कर देने वाली बात है कि अभी तक हम लोग इसकी टेस्टिंग सर्टिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर फर्दर काम नहीं हुए हैं, क्योंकि घातक UCAV की बाकी चीजें वो तो हमारे हाथ में है। तो इसके संबंध में बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट की जो फाइनल कॉन्फ़िगरेशन है इन्हें फाइनलाइज कर लिया गया है। साथ ही इसके अंतर्गत डिटेल डिजाइन रिव्यू, जो कि इसके एयरफ्रेम, बिल्ड और मैन्युफैक्चर एक्टिविटी से संबंधित होगा, ये समय प्रोग्रेस में चल रहा है। इसके अलावा बताया जा रहा है कि कावेरी इंजन के इंटीग्रेशन, इसकी टेस्टिंग वगैरह, जो कि सभी तरह के SPS सिस्टम्स थे, ये कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा रिवाइज क्वाल चैनल टेस्टर और साथ ही एक्सक्लूसिव हार्डवेयर की समस्त टेस्टिंग वगैरह सर्टिफाई कर दी गई है। एरो डेटा जनरेशन की बात की जाए तो विंड टनल टेस्टिंग और CFD को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है। इसके अलावा एरो डेटा जनरेशन बाय विंड टनल टेस्टिंग और जो इसका CDF होता है वो कंप्लीट कर लिया गया है। साथ ही इसकी क्रिटिकल डिजाइन रिव्यू भी कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा ASI-AT और मेंटेनेबिलिटी रिपोर्ट जो इसकी है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। साथ ही इंटीग्रेटेड फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर्स, लैंडिंग गियर्स और साथ ही स्ट्रक्चर टेस्ट रिंग ये अपनी एडवांस स्टेज में पहुंच चुके हैं डेवलपमेंट के लिए। तो कहने का मतलब मैक्सिमम काम हम इसका पूरा कर चुके हैं। अब अगर जल्द से जल्द कावेरी की टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन का काम हो जाता है, यानी इंजन का सेक्टर इसका कंप्लीट जैसे ही होता है, निश्चित तौर पर CCS इसे अप्रूवल दे देगा, फर्दर फंड जारी कर देगा, जिसके बाद इसका काम बहुत ही ज्यादा तेजी से चलने वाला है। लेकिन बस समस्या वही आ जाती है कि हमारे पास हाई एल्टीट्यूड से संबंधित कोई भी टेस्टिंग फैसिलिटी या टेस्ट बेड वगैरह मौजूद नहीं है। इस वजह से दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। वैसे यहाँ पर चिंता की कोई विशेष बात नहीं है। ये टेस्टिंग वो कितना भी लेट कर दे, इसके बाद जो अगला इंजन हमारे द्वारा तैयार किया जाएगा MK Mark II के लिए, उससे पहले ही हमारे पास सारी टेस्टिंग फैसिलिटीज और एयरबोर्न टेस्ट के लिए टेस्ट बेड भी उपलब्ध होगा। बाकी इस रिपोर्ट से संबंधित आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।